नमस्ते। प्रार्थना से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रार्थना मुद्रा और प्रार्थना भाव शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा कार्यक्रम में। और पिछले हफ्ते काफी लोगों के मैसेजेस आए थे कि हम लोग गट हेल्थ के ऊपर बात करें। तो आज का सत्र गट हेल्थ विषय पर है। और अभी क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, प्रवास कर रही हूँ, तो अगर आ, कुछ डिस्टरबेंस हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए हम लोग गट हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। गट हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, या ये इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। हाँ, बहुत बार हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कि आई हैव अ गट फीलिंग, आई हैव अ गट फीलिंग दैट आई शुड गो देयर, आई हैव अ गट फीलिंग दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू कम। व्हाट इज दिस गट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग ये बात तो करते हैं हमेशा, गट क्या है या क्यों है और इम्पोर्टेंट है क्यों, और हम लोग हमारे वाक्य प्रचार में क्या कर क्यों इसका उपयोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, अगर हम बोलेंगे कि गट है, गट फीलिंग है, तो ये गलत नहीं होगा। और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से। गट हेल्थ यानी क्या, यानी हमारे पेट के अंदर, हमारे जठर के अंदर, जो हम जठर अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, यही है हमारा गट हेल्थ। अगर हमारी जठर अग्नि ठीक रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी, तो हमारी तबीयत ठीक रहेगी। हमने पिछले बार हमने एलिमिनेशन के बारे में बात किया था। और ये एलिमिनेशन ठीक तरीके से कब होगा, जब हमारी जठर अग्नि एकदम उपयुक्त रहेगी, यानी हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हमने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग थेरेपीज है ना, सम दीक्षित डाइट, डीआईपी डाइट, विश्वरूप रॉय जी का ब्रह्म कुमारी एंड नेचुरोपैथी एंड डिफरेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी गट हेल्थ क्या चीज अच्छा कर रही है, ये हम लोग समझते हैं। गट हेल्थ सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखिए ये देखते हैं। अगर बहुत सारे बार विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर्स विटामिन डी की टैबलेट देते हैं आपको, आप लेते हैं, पर उसका लाभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका गट उसे एब्सॉर्ब नहीं करता है, या आपका गट है वो सक्षम नहीं है उसके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने के लिए। तो बेसलाइन क्या है, गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो सेकेंड, हमें बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को ये बढ़ाता है। थर्ड, इट अफेक्ट्स योर मूड एंड ब्रेन, हमारे मूड और ब्रेन का कारणीभूत है ये। फोर्थ, इट मैनेजेस द इन्फ्लेमेशन। मैंने कुछ कुछ फूड, नेचुरल फूड, हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन इन्फ्लेमेशन, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइटिस। या आपको जो भी डिजीजेस जिनके एंडिंग में आइटिस लगता है, जैसे डायबिटीज हो गया है, कोलाइटिस हो गया, ये आइटिस क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है। और ये क्यों होता है, तो आपके शरीर में जहां पर भी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जो शरीर से नहीं निकलते हैं, उसके कारण ये होता है। शरीर में जहां पर भी टॉक्सिन डिपॉजिट होता है, वो ऑर्गन की आपको बीमारी हो जाती है। तो ये क्यों होता है, आइटिस के कारण। यानी एक बार तो वो जो स्पीकर थे उन्होंने कहा था कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आपको सारे की सारे बीमारी सिर्फ आइटिस के कारण ही होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो उसमें ये टॉक्सिन को वो आम बोलते हैं। हमारे अभी के खाने वाले मैंगो या आम नहीं, पर ये आम यानी आयुर्वेद के अंदर टॉक्सिन है।
और ये टॉक्सिन जहां पर डिपॉजिट होगा ये वहां आपको प्रॉब्लम होगा। सैंडविच वाले आए हैं। अगेन देखिए ये क्या होता है, बाहर जो हम ये फास्ट फूड खाते हैं वो हमारे गट हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं ये हम देखेंगे, सुधारते हैं, बिगाड़ते हैं, या जो भी करते हैं हम देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट चीज, why gut health is important is we saw it manages the inflammation, then it reflects on our energy and skin. हमारी पूरी ऊर्जा ये इस पर निर्भर करती है कि हमारी गट हेल्थ कैसी है। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऊर्जा अच्छी रहेगी। इनके जो प्रॉब्लम होते हैं जैसे एक्जिमा है, ब्लैक स्पॉटिंग है, पिगमेंटेशन है, और आपकी जो ऊर्जा भी है कि थकावट महसूस होती है, लेजीनेस महसूस होता है, तो ये भी सारे तामसिक और राजसिक गुण और हमारे गट हेल्थ का ही ये प्रतिनिधित्व है। फिर द लास्ट पॉइंट इज इट्स सेंट्रल इन आयुर्वेद विच इज कॉल्ड एज द अग्नि। तो अग्नि यानी हमारी जठर अग्नि जो बोलते हैं ना, तो वो अगर ठीक रहेगी तो हम जो खाते हैं ये अच्छे से हजम होगा और हमारी गट हेल्थ है ये अच्छी रहेगी। गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अभी हम पहले क्विकली देख लेते हैं सारे हाइलाइट्स। और आप क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर मुझे बताने में भी मजा आएगा। कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। पर अभी हम इसके डूज एंड डोंट्स कर देखते हैं कि आप हेल्थ किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज डॉक्टर क्या बोलते हैं, और फिर भले ही वो एलोपैथी डॉक्टर हो या आयुर्वेद डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर हो, क्या बोलते हैं, जीभ दिखाने के लिए कहते हैं ना। और जीभ दिखाना यानी इस प्रकार से टीजिंग के लिए नहीं, पर वो टंग चेक करने के लिए बोलते हैं कि शो मी योर टंग। तो ये हम लोग नहीं देख सकते हैं क्या, हम लोग नहीं जान सकते हैं क्या? जब वो हमारे जीभ को देख के जान सकते हैं तो हम भी जान सकते हैं ना। पर वो जीभ पे से क्या जानते हैं, वो हमारे जीभ देख के जानते हैं कि हमारी गट हेल्थ कैसी है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारे वेद में कहा है ना। यानी क्या कि आपकी जठर अग्नि जैसी रहेगी, आपका गट हेल्थ जैसा रहेगा, वही आपके जीभ के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपकी जीभ स्वच्छ है, साफ है, तो इसका मतलब आपका गट भी एकदम स्वच्छ है। पर अगर कुछ टॉक्सिन जमा है आपके जठर के अंदर, तो आपकी जीभ के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जो व्हाइट कलर के, येलो कलर के या गप्पी बदबू आएगी, तो ये आपको जीभ के ऊपर से भी आप पता कर सकते हैं। सिंपल चीज है ना, सुबह उठने के बाद में जीभ खुद हम लोग आईने में देख के खुद ही हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हमारा गट हेल्थ कैसा है, हमारी जठर अग्नि कैसी है। चलिए हम कुछ और चीज देखते हैं कि इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है। क्विक पॉइंट्स इसे इम्प्रूव करने के लिए, और फिर आप क्वेश्चन पूछिए तो फिर वो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग और बात करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ। फर्स्ट, हम सब जानते हैं, ईट मोर फाइबरस फूड। व्हाट इज फाइबरस फूड? जिसमें ज्यादा फाइबर है, और वो फाइबर क्यों खाना है? तो गट हेल्थ में अभी व्हाट इज द गट हेल्थ, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, ये हम जानते हैं। बुरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें बीमार करते हैं। हमें जो भी वायरसेस, फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये बुरे बैक्टीरिया के कारण होता है। अच्छे बैक्टीरिया जो है ये हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे शरीर में जो भी अच्छे बैक्टीरिया है इन्हें इम्प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो वो जो अच्छे बैक्टीरिया है उनके लिए फाइबर इज लाइक अ फीस्ट। जब भी कुछ हम फाइबरस खाते हैं तो वो बैक्टीरिया ऐसे बोलते हैं, वाओ इट्स पार्टी टाइम, एंड दे पार्टी, दे ग्रो, दे फ्लरिश इन दैट एटमॉस्फेयर। तो गिव इट मोर फाइबर। नाउ फाइबर आपको फ्रूट्स में मिलेंगे, वेजिटेबल्स में मिलेंगे जो कि रॉ है, हाँ, नॉट द स्ट्रेन्ड वन एंड नॉट द कुक्ड वन, उसमें निकल जाते हैं। तो रॉ सलाद खाइए एंड ईट होलसम एंड लाइव फूड।
यानी हम बोलते हैं ना कि वाइट पॉलिश राइस मत खाइए। क्यों? क्योंकि पॉलिश राइस के अंदर ऊपर जो फाइब्रस चीज है उसको निकाल देते हैं। तो मेन चीज तो सब उसी के अंदर है, तो वो फाइब्रस खाइए, इसलिए हम कहते हैं मिलेट्स खाइए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइब्रस खाइए। सेकंड, ईट लाइव फूड। यानी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ग्राउंडनट। हम जो शेंगदाना बोलते हैं मराठी में, ग्राउंडनट बोलते हैं, पीनट्स बोलते हैं। तो ये ऐसे ही खाने के बजाय उसे सोक करिए पानी में। पानी में सोक होने के बाद में फिर वो लाइव फूड हो जाएगा। वैसे ही जब हम चावल लेते हैं या हम मिलेट्स खाते हैं, तो पहले भी हमने हमारे सत्रों में कहा है मिलेट्स को सोक करिए, कम से कम एक 5-6 घंटे सोक करिए। क्यों? क्योंकि वो लाइव फूड हो जाता है। तो लाइव फूड हमारे गट जो है, गट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज लाइव फूड जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को पता चलता है कि ये अपना है और वो अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं उसे, और फिर हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है। तो थर्ड इज ईट फर्मेंटेड फूड। अभी फर्मेंटेड फूड एक तरीके से एसिडिटी बढ़ाती है अगर वो ओवर फर्मेंट हो गया तो। अगर आपने बहुत दिनों तक रेफ्रिजरेटर में रखा है और फिर खा रहे हैं तो। पर अगर आप फर्मेंटेड फूड खाएंगे, फिर उसमें इडली डोसा भी होता है, उसमें कांजी भी आता है, और हम जो अंबाली बोलते हैं ये भी आता है। तो ये जब हम खाएंगे तो अच्छे माइक्रोब्स हमारे शरीर में बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ दही, बटर मिल्क, इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सो वेगान कुछ लोग अगर है तो अभी हम लोग पीनट का मिल्क और पीनट का दही बनाते हैं। फिर पीनट के दही के साथ में ही आलमंड का बनाते हैं, कोकोनट का बनाते हैं, हम रागी का बनाते हैं, बहुत सारी चीजों का बनाते हैं। इसके कुछ रेसिपीज मैंने शेयर भी किए थे फेसबुक सात्विक मूवमेंट ग्रुप में लाइव। तो ये सारे भी रेसिपीज हम कर सकते हैं, तो उसका दही बना ले, उसका बटर मिल्क कर लीजिए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम अच्छे बैक्टीरिया को हमारे शरीर में डाल रहे हैं और हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। और थोड़े पैमाने पे अचार जो है ये भी फर्मेंटेड फूड के अंदर आता है, तो थोड़े पैमाने पे हम ये अचार भी सेवन कर सकते हैं, जिससे हम हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कमेंट्स हो, कोई चीज के ऊपर अगर आप इलैबोरेट और डिटेल जानना चाहते हो तो जरूर लिखिए चैट बॉक्स में। हम दोबारा अगले गुरुवार मिलेंगे। नमस्ते।